ये क्वेश्चन आया था TCS NQT 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर 2024 को ऑन कैंपस में। ये थोड़ा मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। तो क्या है देख लेते हैं। राइट अ कोड टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स इन एन एरे व्हिच हैज़ अ डिफरेंस ऑफ के इधर है यूज़र इनपुट, ठीक है। और इनपुट ऐसे दिया है, मतलब इनपुट थोड़ा अलग से दिया था उधर, मतलब इनपुट की वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था। तो जैसे इनपुट दिया था वैसे ही हम लोग इनपुट लेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है पहले। कि मतलब क्वेश्चन ऐसे एक्सप्लेन किया था कि एक बुक शेल्फ है, तो उधर बुक्स रखा है, उन सब का प्राइस भी है। तो ऐसा पेयर्स कितना है जिसका डिफरेंस के है। तो मतलब एक एक का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और जिसका भी के से इक्वल्स होगा तो उसको काउंट कर लेंगे। एंड चलो इसको देखते हैं थोड़ा क्वेश्चन को। हम लोग का इनपुट है 3, 5, 8, 2, 4, 6, और इधर डिफरेंस लिखा है 2। तो 2 किस किस का डिफरेंस है, 3 और 5 का 2, फिर इधर 2 और 4 का 2, 4 और 6 का 2, और 8 और 6 का 2। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका भी दो मेथड है करने का। तो एक है जो ब्रूट फोर्स मेथड है, जैसे सब लोग मतलब करते हैं, आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्टिमाइज करने को बोले तो सेट यूज़ करना पड़ेगा, हैश सेट। तो दोनों ही देख लेंगे हम लोग। तो पहले जो इजी वाला मेथड है उसको करते हैं कि एक एक के साथ एक का डिफरेंस निकालेंगे, सबका वैसे सबका डिफरेंस निकालेंगे, और देखेंगे किसका 2 आ रहा है, उसको काउंट कर लेंगे। जैसे कि 3 से 5 का निकालेंगे, फिर 3 से 8 का, फिर 3 से 2 का, फिर 3 से 4 का, फिर 3 से 6 का। ये होगा एक लूप। दूसरे लूप से स्टार्ट होगा, 5 से स्टार्ट होगा। 5 से 3 का नहीं देखेंगे क्योंकि ये तो हो गया एक बार। तो 5 से 8 का देखेंगे, फिर 5 से 2 का, फिर 5 से 4 का, फिर 5 से 6 का। ऐसे ही देखेंगे तो हो जाएगा। चलो पहले इनपुट देखते हैं कैसे लेना होगा। इनपुट वैसे था कि बोला उधर बोला था कि इनपुट इंट जैसे एरे का इनपुट लेते हैं, ये एक एरे है लेकिन एरे का जैसे इनपुट लेते हैं वैसे नहीं था। वहाँ बोला था कि एक ही लाइन में इंटीजर रहेगा, वो भी पेज सेपरेटेड इंटीजर रहेगा। तो एक एक ही बार में इनपुट देगा, पूरा एरे का इनपुट एक ही बार में देगा। तो उसको हैंडल करने के लिए मैंने क्या किया था, चलो पहले देखते हैं। पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं यूटिल को, जैसे स्कैनर क्लास को। फिर स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है SC नाम से, जो कि इनपुट लेगा। पहले पहले इसको इसको हम लोग स्ट्रिंग से इनपुट लेंगे। मतलब एक ही बार में इनपुट दिया है पूरा एरे का, तो इसको स्ट्रिंग से इनपुट लेंगे तो पूरा लाइन का इनपुट आ जाएगा। फिर उसको डिवाइड करेंगे। कैसे क्या करते हैं चलो देखते हैं। पहला इनपुट है ये वाला, ये पूरा, ये इंटीजर में है लेकिन पेज सेपरेटेड इंटीजर में एक ही बार में होगा। तो मतलब लूप लगाओगे तो नहीं होगा उधर। SC डॉट नेक्स्ट लाइन से जैसे इनपुट लेते हैं स्ट्रिंग का, वैसे ले लिए। तो इधर अभी स्ट्रिंग के अंदर, ये इनपुट स्ट्रिंग के अंदर है ये पूरा, मतलब एक स्ट्रिंग्स करके है, मतलब पेज भी है, ये सब कैरेक्टर है उसके अंदर। तो उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। इसका एक फंक्शन है स्ट्रिंग क्लास में। ये है स्प्लिट फंक्शन। ये स्प्लिट फंक्शन एक रेगुलर एक्सप्रेशन लेता है
पैरामीटर में, और ये रेगुलर एक्सप्रेशन के बेसिस पर इस स्ट्रिंग को, जो ये इनपुट स्ट्रिंग है, इसको डिवाइड करेगा। मैंने क्या दिया हूँ, ब्लैक बैकस्लैश बैकस्लैश एस प्लस, मतलब स्पेसेस के बेसिस में डिवाइड करेगा। ये स्पेसेस के बेसिस में पूरा पेस को हटा देगा और ये 3, 5, 8 इसको ले लेगा और किस में डाल देगा, एक स्ट्रिंग एरे में। हमको याद रखना है कि 3, 5, 8 ये सब इस एरे के अंदर स्ट्रिंग के फॉर्म में है। तो उसको अगर हम लोग लेना चाहते हैं, मतलब हम लोग कोई भी ऑपरेशन करेंगे कि माइनस मतलब सब्सट्रैक्ट करेंगे, तब हमको उस स्ट्रिंग को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। उसके लिए भी मेथड है, तो वो देख लेते हैं। मतलब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लूप लगाएंगे। अभी इसका तो इनपुट नहीं लेना, इसका इनपुट लेना अभी बाकी है। इसको हम के से इनपुट ले लेंगे। ये इंटीजर में ही था। एस सी डॉट नेक्स्ट इन से ले लिए के का इनपुट, बस ये हो गया। और एक काउंट फंक्शन बना लूँगा, क्योंकि वही तो करना है हमको, काउंट करना है। इसके बाद क्या होगा, एक फॉर लूप होगा जो एरे को ट्रैवर्स करेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक ट्रैवर्स करेगा, ठीक है। और दूसरा एक फॉर लूप उसके अंदर होगा जो स्टार्ट होगा किससे, i+1 से। क्यों, क्योंकि क्योंकि मैं समझाता हूँ, पहले लिख लेता हूँ। और जाएगा एट डॉट लेन, मतलब लास्ट तक जाएगा j++। हाँ, तो जे स्टार्ट एक, देखो पहले तो जे, पहले बार जो होगा आई इधर है, जे इधर होगा, i+1 मतलब जे इधर होगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों को उस एलिमेंट को उसी एलिमेंट से डिवाइड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो वो तो जीरो आएगा, पता है हम लोग को। तो मतलब 3 को 5 से पहले सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इसके लिए इधर जे इधर से स्टार्ट होगा, 3 के साथ पहले 5, फिर 8, फिर 2, फिर 4, फिर 6, ऐसे होगा। और दूसरी बात क्या होगा, आई अगर आई जब 1 होगा तब किधर से स्टार्ट होगा, इधर से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो इसके बैक से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये तो पहली बार हो गया। 3 और 5 का डिफरेंस तो हम लोग निकालनी है, फिर 3 और 5 नहीं आना चाहिए, फिर इसीलिए आई इधर होगा तो जे इधर होगा। फिर हम लोग 5 से 8, 5 से 8, 5 से 2, 5 से 4, 5 से 6, ऐसे डिफरेंस निकलता जाएगा। ऐसे लास्ट तक होगा कि आई जब इधर होगा तब जे इधर होगा, और एक ही बात चलेगा 4 से 6। और हाँ, मतलब अभी जो 2 से 4 का डिफरेंस अब जब निकालूंगा तो माइनस में आएगा वो। लेकिन माइनस में आएगा तो -2 के साथ 2 अगर इक्वल करके देखूंगा तो वो तो रॉन्ग आएगा। लेकिन डिफरेंस निकलने को बोला है, डिफरेंस मतलब प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, तो उसको भी हैंडल करना पड़ेगा। उसके लिए भी हमारे पास एक मेथड है, मैथ डॉट abs करके, जो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में लेता है। ये abs मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसके अंदर क्या होगा, अंदर होगा आई और जे का डिफरेंस, एर आई और एर जे का डिफरेंस। लेकिन एर आई और एर जे इधर किस फॉर्म में है, ये है स्ट्रिंग के फॉर्म में। इधर इधर देखो, इधर स्ट्रिंग के फॉर्म में है आई और जे, एरे के अंदर, इंटीजर के फॉर्म में नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर डॉट पार्स इंट करके एक मेथड है, जो स्ट्रिंग को, मतलब स्ट्रिंग के अंदर अगर उस डिजिट है, मतलब इंटीजर है, तो उसको कन्वर्ट कर लेगा इंटीजर में। बस इतना ही काम है। एर आई माइनस
इंटीजर डॉट पार्स इंट एर जे, एर आई और एर जे के बीच में डिफरेंस निकालूंगा। इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ डीप नाम के एक वेरिएबल में। तो अब देख लेंगे कि डीप इफ डिफ इक्वल्स टू के है यूज़र इनपुट, के से अगर इक्वल हुआ तो काउंट को बढ़ा देंगे, काउंट प्लस प्लस हो गया। और इसके बाद हम लोग प्रिंट कर देंगे काउंट को, ठीक है। चलो एक बार रन करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है कि नहीं कुछ। तीन, 5, 8, 2, 4, 6, उसके बाद 2, तो आउटपुट 4 आ गया। तो ठीक है, अभी इसको ये हो गया ब्रूट फोर्स मेथड, क्योंकि हम लोग 2 लूप रन कर रहे हैं, ये नेस्टेड लूप है। तो अगर ऑप्टिमाइज करने को बोले, उधर ऑप्टिमाइज करने को नहीं बोला था, उधर हिडन टेस्ट केस भी रन हो गया था। तो वो लोग ज़्यादा नहीं बोलता है, TCS ऑप्टिमाइज करने को ज़्यादा नहीं बोलता है, बस क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो अगर बोला कभी भी तो इसको हम हैशसेट में भी कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं वो कोड थोड़ा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हैशसेट एक मतलब डाटा स्ट्रक्चर होता है जावा कलेक्शंस के अंदर होता है। तो उधर क्या होता है, हैशसेट में हम लोग मतलब एक्सेस कर सकते हैं। और हैशसेट यूनिक एलिमेंट्स को लेता है, सिर्फ यूनिक को। और हैशसेट को हम लोग कंटेंट्स करके एक होता है, उससे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं है कि नहीं उधर एलिमेंट। तो एक्सेसिंग बहुत इजी होता है। तो पहले हैशसेट को हम लोग एक हैशसेट का एक ऑब्जेक्ट बना लिए सेट नाम से, ठीक है। फिर हम लोग का जो एरे में था, जो एरे था ना, उधर देखो ये इस एरे में हम लोग इधर क्या कर रहे हैं कि ऐड कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इंटीजर लिए है। तो उधर क्या था, तो उधर था हम लोगों का ये स्ट्रिंग में था, ठीक है ना। तो इधर अब जब करना होगा तब ये इंटीजर डॉट पार्सिंट करके नाम को लेना पड़ेगा, ठीक है। और इधर भी इंटीजर नहीं होगा। तो बेहतर है कि पहले इंटीजर में कन्वर्ट करके एक और एरे में घुसा दिए। पहले अगर इंसर्ट कर दिए और एक और एरे कॉपी लेके, तो इंटीजर में कन्वर्ट करके तो आसान होगा ये सब। तो सेट डॉट ऐड करके इधर हम लोग पूरा एरे का जो एलिमेंट है उसमें यूनिक एलिमेंट भी सिर्फ यूनिक एलिमेंट घुसेगा इधर अंदर। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर सेट डॉट कॉन्टेंट्स मतलब कॉन्टेंट्स करके एक मेथड है, वो चेक करेगा कि वो है कि नहीं। अगर है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, इफ़ है तो ट्रू रिटर्न करेगा, तो भी तभी काउंट प्लस प्लस होगा। तो सेट डॉट कॉन्टेंट्स नाम प्लस के होगा, के था यूज़र इनपुट, नाम प्लस के मतलब नाम के साथ के प्लस करने के बाद वो एलिमेंट है कि नहीं, मतलब डिफरेंस तो के ही है ना, तो उधर है कि नहीं एलिमेंट ये देख लेंगे तो काउंट प्लस प्लस। और माइनस भी करके देखना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस तो वैसे ही होता है माइनस प्लस। और फिर सेट से रिमूव कर देंगे उस एलिमेंट को जिसको हम देख चुके हैं, एक बार देख चुके हैं। तो इसीलिए सेट यूज़ करते हैं, क्योंकि सेट में यूनिक एलिमेंट होता है। तो यूनिक है इसीलिए ये कर पा रहे हैं, रिमूव कर देंगे इसीलिए दूसरा बार नहीं होगा ये। रिमूव द नंबर टू अवॉइड काउंटिंग द सेम पेयर ट्वाइस, सेम पेयर ट्वाइस ना हो जाए इसीलिए। तो सेट डॉट रिमूव कर देंगे, ऐसे काउंट हो जाएगा। ये था, मतलब ये इजी है, लेकिन सेट भी आना चाहिए उधर, मतलब तुमको सेट हैश मैप ये सब आना चाहिए ऑप्टिमाइज करने के लिए।